Class 6 from LearnWell, Chapter 2, Playing with Numbers, Exercise 2.3 to Question number 1. हम फुल डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स हो या फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हो, आपको फुल डिटेल एक्सप्लेन यहाँ पे मिलेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द वर्ड इवन और ऑड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. ठीक है. द सम ऑफ टू इवन नंबर्स. इवन नंबर्स क्या होते हैं? हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि अगर ऑड इवन में आप कंफ्यूज होते हैं तो उसका हमने ट्रिक बताया. ध्यान से देखिएगा, आप कंफ्यूज कभी भी नहीं होंगे. ऑड में कितने अल्फ़ाबेट हैं? कितने हैं जल्दी बताइए. 3 हैं. इवन में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 4. तो बताइए, आप तो श्योर है, इतना तो आप जानते हैं कि 1 3 5 7 9 ये कोई नंबर है, लेकिन ये नहीं पता है कि ऑड है कि इवन. अगर आप कंफ्यूज हैं तो ठीक है. और एक होता है 2 4 6 8 10, लेकिन आप ये कंफ्यूज रहते हैं कि ऑड है कि इवन. तो ये आपका सोल्यूशन है ना. ऑड में कितना अल्फ़ाबेट है? 3. मतलब 3 जिसमें आ जाए वो समझ जाइए ऑड है. यानी 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश. और इवन क्या होता है? 0 2. 0 भी इवन नंबर होता है, याद रखिएगा. 4 6 8 डैश डैश डैश. देखिए 4 आया इसमें 3 आया, तो आप कंफ्यूज होंगे नहीं. चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं. द सम ऑफ टू इवन. तो दो कोई भी आप इवन ले लीजिए, इनमें से कोई भी दो ले लीजिए. मान लीजिए हमने 4 और 6 लिया. क्या? 4 और 6. चलिए ऐड करिए. 4 6 कितना होता है? 10. तो 10 क्या है? इवन नंबर. 8 के बाद 10 ही तो आता है. तो हमें क्या मिला? इवन. मतलब हम जब भी दो इवन को ऐड करते हैं, टू इवन को ऐड करते हैं इवन नंबर को, तो हमेशा क्या मिलता है? ऑलवेज टाइम बी बिकम्स इवन नंबर. तो आपका फर्स्ट आंसर हुआ इवन. क्लियर हो गया. चलिए सेकंड देखते हैं. द सम ऑफ टू ऑड नंबर. तो इनमें से कोई भी आप दो ले लीजिए. हमने चलिए 5 और 3 ले लिया. 5 और 3 ऐड करिए. 5 3 कितना होता है? 8. अब 8 क्या है? तो देखेंगे इवन है, तो इसमें भी आपका इवन आंसर आ गया. आपको दूसरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर एक में इवन आ रहा है एक में ऑड आ रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता. तो आप कोई भी दो एक ही प्रैक्टिकल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. नाउ थर्ड नंबर. थर्ड है द सम ऑफ एन इवन. एक इवन लीजिए, कोई सा भी एक इवन लीजिए. मान लीजिए हमने 4 लिया. क्या ले लिए? 4. और एन ऑड नंबर. और क्या क्या करना है? हमें सम करना है. तो एक ऑड ले लीजिए. ऑड हमने ले लिए, चलिए 5 ले लिए. चलिए ऐड करिए. 5 + 4 9. तो हमें ये क्या मिल गया? ये ऑड है कि इवन? तो ये आपका ऑड है. तो थर्ड का आपका आंसर आया ऑड. क्लियर. नाउ फोर्थ नंबर. द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स. चलिए दो इवन नंबर लीजिए. हमने इसमें ले लिया 6 और 8 ले लिए. ठीक है. फोर्थ नंबर में क्या ले लिए? 6 और 8. और प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई कर दीजिए. 8 6 जा 48. अब 48 क्या है? सो 48 किस में आएगा? श्योर है कि इवन नंबर में आएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट आप देखा करिए. लास्ट डिजिट इससे बिलोंग करना चाहिए बस. जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 1235. लास्ट में देखिए क्या है? 5. तो 5 किस में है? ऑड में. सिंपल. चाहे जितने बड़े भी आपके पास डिजिट क्यों ना हो. मान लीजिए हमने लिख दिया 5 7 8 9 2 5 8 3. अब बोलें ये कौन सा है? ऑड है कि इवन? तो आप इसको मत देखिए, आपको इसको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, स्टडी भी करने की ज़रूरत नहीं है. लास्ट डिजिट देखिए सिर्फ. ये 3 है. 3 किस में आ रहा है? ये आ रहा है ऑड. सिंपल. तो लास्ट में क्या है? 8. 8 किस में आ रहा है? इवन में. तो आप यहाँ पे इवन कर दीजिए. क्लियर हो गया आपका फोर्थ. चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर. द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर. कोई भी दो ले लीजिए. हमने ले लिया 3 और एक 5. 3 5 जा 15. लास्ट डिजिट देखिए क्या है? 5. 5 कहाँ पे आ रहा है? ऑड में. तो ऑड आपका आंसर हुआ. क्लियर. चलिए 6 नंबर देखते हैं. 6 नंबर. द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन. एक इवन लीजिए कोई सा भी. मान लीजिए हमने लिया 6. ठीक है. और एक ऑड ले लीजिए. तो हमने ले लिया 3. तो 6 3 जा 18. लास्ट में क्या है? 8. 8 किस में आ रहा है? इवन में. तो आपको क्या रिजल्ट मिला? इवन. है ना बहुत इजी. चलिए 7 नंबर देखते हैं. 7 नंबर क्या है? नहीं है. चलिए कोई बात नहीं. सेकंड नंबर.
नाउ सेकेंड नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। हमें ब्रैकेट से अटेंड करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट नंबर में। देखिए यहाँ पे प्राइम की बात है। क्या आप प्राइम जानते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए आपको पहले प्राइम नंबर दिखाते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स इसमें रहते हैं स्टूडेंटों के कि प्राइम नंबर सर समझ में तो आता है लेकिन एक्सेप्टेबल ही नहीं होता। कैसे? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? जो वे नंबर जो खुद से डिविजिबल होते हैं एंड आल्सो वन। ये सभी के मुख से आपने सुना होगा। क्या होता है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, यानी खुद से, एंड आल्सो वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये आपको बुक में मिल जाएंगे। ये बुक में भी ये एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हमने एक और बनाया है जो एकदम परफेक्ट है और उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है? अ नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर, ये है आपका सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। अ नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर, इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अब चलिए आपको देखिए एक्सप्लेन करते हैं तो आप खुद ही समझ पाएंगे। अगर हम इसमें बात करें कि एक नंबर जो खुद से डिविजिबल होता है एंड आल्सो वन, तो अगर हम बात करें कि वन क्या है, तो वन तो प्राइम नंबर नहीं होता ही नहीं है। तो फिर वन को क्या बोलें? खुद से डिविजिबल होता है वन से भी। तो यहाँ पे आप इस डिफिनेशन से थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें तो कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप नंबर स्टार्ट करिए जिसके दो फैक्टर हो, ओनली टू फैक्टर्स। अरे हमने लिखा ही नहीं। अ नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, कितने? केवल टू फैक्टर्स। तो आप जानते हैं लास्ट एक्सरसाइज में पढ़े, जैसे कि वन का फैक्टर तो वन ही होता है, दो तो होते नहीं हैं। अगर हम वन के बाद बात करें तो टू का फैक्टर बनाइए तो वन से भी डिविजिबल है और टू से। तो देखिए इसके दो फैक्टर है ना, तो फर्स्ट नंबर कौन सा हुआ? टू, इसीलिए तो फर्स्ट प्राइम नंबर टू होता है। ये नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसके टू फैक्टर होते ही नहीं हैं। तो अब समझ में आई बात? याद रहेगा, जिस नंबर के दो फैक्टर होंगे वही आपका प्राइम नंबर होगा। जैसे 3 भी प्राइम नंबर है, तो देखिए 1 से डिविजिबल हो रहा है और 3 से, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होते। अब अगर हम बात करें 4 किससे डिविजिबल होता है? 1 से भी, और 4 से तो होगा ही होगा खुद से, और किससे होता है? 2 से। तो कितने इसके फैक्टर्स हुए? 3 फैक्टर्स, जबकि हमने यहाँ पे क्या किया? 2 फैक्टर। केवल 2 फैक्टर ही होने चाहिए। तो 2 से ज़्यादा हो गए ना, तो 2 से ज़्यादा वाले को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ये भी याद रखिएगा, कंपोजिट नंबर्स। तो अ नंबर राइट कर लीजिएगा, हम बोल रहे हैं इसका डेफिनेशन। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन ओनली 2 फैक्टर्स, हम क्या लिख देंगे? मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। बिल्कुल इसे भी राइट कर लीजिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए अब देखते हैं, अब आपको आसानी से सब समझ में आ जाएगा। पेयर मतलब जिसके दो, अभी हम बात कर रहे थे ना 2 फैक्टर, वही बात है। पेयर ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2, वही बात हो गई, आर कॉल्ड टू इन प्राइम। उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। जिसके 2 ही प्राइम हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइम। को प्राइम मतलब क्या होता है? 2 प्राइम। जैसे 2 हमारे पास प्राइम है, जैसे हमने यहाँ पे 2 दे दिया और ये 3, ये दोनों प्राइम है ना, तो हम ये दोनों को एक साथ जब बोलेंगे तो हम क्या बोलते हैं? उसे को प्राइम। जब आप एक साथ 2 प्राइम को बोलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? को प्राइम। लेकिन यहाँ पे बात हुई है जिसके 2 फैक्टर हों, ठीक है, पेयर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइम। तो फर्स्ट नंबर का आंसर हुआ प्राइम। क्लियर? चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में है अ नंबर इज, एक नंबर है, इज फिलिंग द ब्लैंक्स इफ इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्या इवन हो सकता है कि ऑड होगा? इवन तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम एक नंबर लिए 10, अब ये 10 क्या है? इवन है। अगर हम इसको 2 से डिविजिबल करें, डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। अगर यही 10 के प्लेस पे 9 लिख दें तो
क्या 2 से डिविजिबल होगा? नहीं भाई, 2 4 जा 8 करते हैं लेकिन पॉइंट में लेते हैं ना, परफेक्ट तो कैंसिल नहीं होता। तो वो कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। ये ऑड नंबर हुआ ना, इवन को 2 डिविजिबल कर देता है लेकिन ऑड को 2 डिविजिबल नहीं करता। तो आपका आंसर क्या हुआ? ऑड। चलिए थर्ड देखते हैं। अ नंबर विच इज इक्वल टू, एक नंबर जो इक्वल है, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ इट्स फैक्टर अदर देन इटसेल्फ। देखिए अभी बात की है ना, ये देखिए फर्स्ट में लिखा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड आल्सो 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये देखिए वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अ नंबर विच इज इक्वल, ठीक है, विच इज इक्वल तो टू द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ इट्स फैक्टर अदर देन इटसेल्फ इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। तो ये प्राइम नंबर नहीं, सॉरी, ये सम होगा। अ नंबर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फैक्टर अदर देन इटसेल्फ इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। यानी परफेक्ट नंबर का डेफिनेशन है कि अगर कोई नंबर है विच इज इक्वल टू द सम ऑफ फैक्टर, अगर वो फैक्टर को ऐड कर दें तो उसे हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। तो यहाँ पे थर्ड में आ जाएगा आपका सम। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। इफ़ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बी, अगर कोई नंबर बी से डिविजिबल हो रहा है, देन बी इज हम बी को क्या बोलेंगे? भाई डिविजिबल कर रहा है बी, तो बी अगर डिविजिबल कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फैक्टर बोलेंगे। फैक्टर क्यों? मान लीजिए हम आपसे बात करें कि सपोज यहाँ पे ले लेते हैं एक एग्जांपल फोर्थ के लिए, यहीं पे ले लेते हैं। मान लीजिए अभी हम बात कर रहे थे, ये देखिए 4, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। 4 का फैक्टर क्या है? 1 2 4 है कि नहीं? आपके सामने है। अब अगर हम आपसे पूछें क्या 2 4 का फैक्टर है, तो आप कैसे चेक करेंगे? ये तो आपको मालूम है 2 2 4 है, लेकिन जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? 4 से 2 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे ना, तो 2 2 4। अगर ये पूरी तरह डिविजिबल है तो वो फैक्टर है, और नहीं डिविजिबल हो रहा है तो फैक्टर नहीं है। देखिए हमने क्या बोला? 2 4 का फैक्टर है, तो कैसे चेक करेंगे? 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे। देखिए डिवाइड पूरी तरह चला गया, मतलब ये फैक्टर है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है फोर्थ नंबर पे कि इफ़ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बी, अगर बी से डिविजिबल हो रहा है, देन बी इज अ फैक्टर ऑफ ए। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? फैक्टर। सिंपल। चलिए फिफ्थ नंबर में क्या है? अ नंबर मोर देन 1, नंबर्स मोर देन 1 अगर 1 से ग्रेटर है, दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। देखिए अभी हमने आपसे बताया ना, जिसके 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर एंड नंबर मोर देन 1, नंबर्स मोर देन 1 दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड। तो यहाँ पे हमें बताना है और यहाँ पे भी हमें बताना है। तो अभी हमने आपसे बताया जिसके केवल 2 फैक्टर हो उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और जिसके मोर देन फैक्टर हों, ये देखिए अभी हम बात कर रहे थे कंपोजिट नंबर, अरे कंपोजिट भी आ गया। तो फिफ्थ का आंसर क्या हुआ? प्राइम और कंपोजिट। सिंपल। और ये तो दोनों दिए हैं, ये देखिए कंपोजिट और प्राइम। तो फर्स्ट में आपका हुआ प्राइम विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स एंड मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। चलिए इसके साथ साथ आप कंपोजिट भी समझ गए। अब आते हैं थर्ड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग। पहले प्राइम नंबर तो देख लें। बिटवीन मतलब 50 से 60 के बीच हमें बताने हैं, ठीक है। वैसे तो 53 और 59 आंसर है, लेकिन आपको पहले हम दर्शन करा दें कि आपका प्राइम नंबर है कहाँ पे। ये है हमारे ग्रीक मैथमेटिशियन एर्थोस्थेनस, ठीक है, जिन्होंने थर्ड सेंचुरी यानी बिफोर क्राइस्ट में उन्होंने प्राइम नंबर्स को बना दिया था। देखिए कब? 276 टू 1965 बिफोर क्राइस्ट पे। जो बहुत बड़ी बात थी। आज उतने मतलब आज से एटलीस्ट 3000 ईयर्स एगो हम उनकी स्टडीज़ को पढ़ रहे हैं जो उन्होंने बनाए थे। 1 to 100 देखिए स्टार्ट जो कट है
वो आपके प्राइम नंबर नहीं है, वो सभी क्या है कंपोजिट नंबर है, वन को छोड़ के। वन कंपोजिट नहीं है, ना ही प्राइम नंबर होता है, क्योंकि इसके फैक्टर्स वन ही होते हैं, ठीक है। और जिसके टू फैक्टर्स होते हैं उसे प्राइम, और जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं उसे कंपोजिट। तो जो कैंसिल है, कट है, वो प्राइम नंबर्स नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं 1 से 100 तक। अब हमसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60। तो 50 देखिए कहाँ पे है, ये है आपका 50, कट है तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें तो चलना है। ये 50 है और ये 60। अब 50 से आगे बढ़िए तो 51 नहीं है, 52 नहीं है, 53 है। देखिए जो कलर है वही आपका प्राइम नंबर है, 53 एंड 59। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, फर्स्ट का आंसर, थर्ड टू फर्स्ट, फर्स्ट प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60 आर, क्या क्या था, 53 एंड 59, ये आपका आंसर है। क्लियर। नाउ सेकंड, 75 टू 85। पहले राइट कर लें फिर देखते हैं। प्राइम नंबर्स बिटवीन 75 एंड 85 आर, ठीक है। वैसे आर तो नहीं होगा, इज ही होगा, क्योंकि एक सिंगल होगा 75 टू 85। देखिए 75 ये है आपका और 85 ये है आपका, ये तो 75 से 85 के बीच, अरे दो हैं, 79 और 83। तो 79 और 83 यहाँ पे लिख दीजिए, कॉमा 83, ये आपका आंसर हो गया। नाउ थर्ड नंबर 88 एंड 98। तो आप यहाँ से यहाँ तक राइट कर लीजिएगा, बिटवीन 88 एंड 98। तो देखते हैं 88 और 98 के बीच क्या है। तो देखिए 88 ये है और 98 ये है, तो हमारा 89 हो गया और 97, 89 एंड 97। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर है 100 टू 110। तो 100 टू 110 तो आपके बुक में मेंशन नहीं है, तो हम राइट कर देते हैं 100 एंड 110। तो 100 और 110 के बीच सब प्राइम नंबर्स आपके क्या हैं, 103 है, 101 तो डिविजिबल है, नो प्रॉब्लम। अरे सॉरी 101 भी होता है, 101 डिविजिबल कैसे होगा, 103, 107 और 109, ये आपके 4 जो नंबर है कभी भी किसी से डिविजिबल नहीं होंगे, ये सिवाय खुद से होंगे और 1 से होंगे। क्लियर। 101, 103, 107 एंड 109। चलिए आपका थर्ड कंप्लीट। अब आते हैं फोर्थ नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सम ऑफ टू प्राइम। तो दो आपको प्राइम नंबर्स लेने हैं जिनको ऐड करने में, सम करना है, सम करने में ये नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्या है 24। तो चलिए देखते हैं वो कौन से नंबर हैं। अगर सपोज हमको 24 चाहिए ऐड करने में, अगर 17 13 को ऐड करें तो ये तो 30 हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। अगर 13 और 11 को ऐड करें तो आ गया आंसर, यही तो आपका आंसर है, सम ऑफ 11 एंड 13, ठीक है। 13 ये दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स, या ट्विन प्राइम लिख सकते हैं आप, नंबर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ऐड कर लीजिए 11 प्लस 13 134 और 112। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन में क्या था 24, देख पा रहे हैं 24। अब है 36, ये फर्स्ट का आंसर। सेकंड, अब हमें चाहिए 36, एक मिनट, चलिए 36 देखिए, ये तो हो गया 24, थोड़ा सा और बड़ा लेना पड़ेगा, ये आपका 30 हो गया, 17 30 13 30 हो जाएगा। अब 17 19 करिए तो 9 7 16, 1 रिमाइंडर 1 2 3, यही तो आपका आंसर है। सम ऑफ
17 एंड 19, ठीक है, प्राइम नंबर्स। तो ऐड करके देख लीजिए 17 प्लस 19, 9 7 16, 1 रिमाइंडर 1 2 1 3, ये आपका 36 आ गया। नाउ थर्ड नंबर, चलिए थर्ड नंबर में हमें चाहिए 84। तो 84 के लिए ऐसे ही हमें ऐड करना है, तो 41 और 43 ले लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है 41 और 43 पे ही आएगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 3 1 4 4 4 8। प्राइम नंबर्स क्या क्या ले लें, 41 एंड 43, 41 एंड 43 ऐड करके देख लीजिए, 3 1 4 4 4 8, 84 भी आ गया। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, 8। तो 8 के लिए आप क्या ले लें, तो इजीली देख लीजिए कौन सा, लेकिन हमको 2 ही लेने हैं। कितने लेने हैं, 2। तो 5 और 3 को ऐड कर लें तो 8 हो जाएगा। सम ऑफ 5 एंड 3, ये आपका ट्विन प्राइम, या फिर आप इसे को प्राइम भी बोल सकते हैं। तो 5 + 3 8, ये आपका कंप्लीट हुआ फोर्थ नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस 84 एज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम। अरे भाई, प्राइम नंबर सभी ऑड होते हैं सिवाय एक को छोड़ के। एक ही ऐसा है जो ऑड प्राइम नहीं होता। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इवन होता है, वो है 2। इसके अलावा आप देख लीजिए जो भी प्राइम नंबर्स हैं सभी ऑड होंगे, आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ एक ही ऐसा होता है जो क्या होता है, इवन होता है, वो है 2, ठीक है। अब हमको 2 प्राइम ऑड प्राइम लेने हैं जिसको ऐड करने में 84 हो। अभी हमने यहाँ पे ऐड किया था ना 84, वही तो इसका आंसर है। सिंपल, क्या हमने लिया था इसके लिए 41, आई थिंक 43 लिए थे, तो वही तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम्स आर कौन कौन से, 41 एंड 43, क्लियर। अगर हम इन दोनों का ऐड करें तो कितना आ रहा है, 84। एक और है, हम आपको 2 तरीके से दिखा रहे हैं, एक ही आपका आंसर हुआ, एक और लेके दिखा रहे हैं, ठीक है। आप इसे रिपीट कर लीजिएगा। एंड फर्स्ट ये हो गया, मान लीजिए हम सेकंड और दे देते हैं। एक सेकंड में आप ले लीजिए 84 के लिए ये है, इन्हीं को ऐड करिए, 7 7 14 4 3 7 1 8, 37 एंड 47, 37 एंड 47 ऐड करके देखिए, 7 7 14 4 3 7 1 8, ये आपका आंसर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है 6 नंबर। 6 नंबर कैसे, एक्सप्रेस 41 एज द सम ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब लगातार प्राइम नंबर। आप 20 से नहीं ले सकते, जैसे कि 41 के बाद 43 आपका कॉन्स्टिट्यूटिव है, 37 के बाद अगर बीच में कोई आता है वो आपका कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूटिव मीन्स लगातार होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं सॉल्व 6। तो हमें 3 अटेंड करना है जिसको ऐड करने में 41 है। चलिए ठीक है, अगर हम 13 17 और 19 को ऐड करें तो देखते हैं, 9 7 16, ठीक है, 16 और 3 19, 9 आ गया, लेकिन ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि 41 चाहिए। थोड़ा और आगे देखते हैं, अगर 11 इन तीनों को लें तो 7 3 10 1 11, बिल्कुल परफेक्ट आया, 1 आया, रिमाइंडर कितना हुआ 1, और 1 2 3 और 1 4 आ गया, 11 13 17। देखिए कंटिन्यू है कि नहीं है ना, कंटिन्यू, कोई हम मिस तो नहीं कर रहे हैं बीच में, नहीं। तो 11 13 17 इज़ द फाइनल आंसर, 6 नंबर। तो 6 नंबर में हम क्या लिखेंगे, 3 consecutive prime numbers are
कौन कौन सा हमने सेलेक्ट किया, 11 प्लस 13 प्लस 17, 7 3 10, 1 11, रिमाइंडर 1 1 2 and 3 1 4 is the final answer. Question number 6 completed. Question number 7. सो 7 नंबर में यहाँ पे है राइट एनी 7 पेयर्स, राइट एनी 7 पेयर्स, हमें 7 पेयर्स देने हैं ऑफ टू प्राइम यूजिंग सिव ऑफ अर्थोस्थेनस। चलिए देखते हैं उनके 7 पेयर्स ऐसे कौन कौन से थे जो एकदम पास में, नियरेस्ट में, मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि उनके 7 पेयर्स आप बताइए जो सबसे पास पास हैं, जिनके डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 1 हो। देखिए स्टार्ट करते हैं, ये तो पास में ही है 2 3, लेकिन यहाँ पे देखिए 7, उन्होंने साफ बताया कि जिनके डिस्टेंस में 1 हो उनके 7 पेयर्स हमें देने हैं। तो देखिए 5 के बाद एक गैप है 7, आगे देखिए 11 के बाद 13, तो लिखते भी चलिए 7 पेयर्स, 7 पेयर्स आर, हाँ ध्यान से देखिएगा 5 के बाद 1 गैप है तो 5 और 7, ठीक है, यहाँ 5 and 7 कर लेते हैं, कॉमन नहीं, 5 and 7 फर्स्ट, सेकंड 11 के बाद एक गैप 11 and 13, फिर यहाँ पे देखिए 17 19 भी है, बिल्कुल 17 and 19 ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए इनमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो ये फेल हो गया। आगे देखते हैं 31 से ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ले सकते, 41 से ये देख एक गैप 1 गैप, 41 and 43 and 43 कितने हुई 1 2 3 and 4। आगे देखते हैं ये भी बहुत ज़्यादा गैप है, ये भी बहुत ज़्यादा गैप है, ये भी बहुत ज़्यादा गैप है, 71 and 73 कॉमा 71 and 73 कॉमा। आगे देखते हैं ये भी बहुत ज़्यादा गैप है, ये भी बहुत ज़्यादा गैप है, ये भी बहुत ज़्यादा गैप है, और हमें देने कितने हैं 1 2 3 4 and 5। और हमने आपसे क्या बताया था कि 6 के लिए 1 आप 100 से ऊपर जाइए, भाई चेक तो करना है। तो 101 हमने बताया था, बिल्कुल बताए थे। तो 102 तो नहीं होता प्राइम नंबर, लेकिन 103 होता है। क्या होता है 101 के बाद क्या होता है 103 होता है। उसके बाद अगर हम पेयर देखें तो और किसका पेयर बनता है 100, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, एक और बचा। तो एक के लिए हम आपको बैक साइड दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे हमने आपको बताया ये देखिए 101 103 फिर 107 109। तो यहाँ पे आप कर दीजिए 107 एंड 109, ये आपके 7 पेयर हो गए। क्लियर, तो यही आपका आंसर है। सो माफ़ कीजिएगा, आज टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के कारण हम क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हमने कंप्लीट कर दिया। 8 नंबर परफेक्ट नंबर्स हम कल एक्सप्लेन कर देंगे। सो अगर आपको इन क्वेश्चनों में अभी भी कोई डाउट्स क्रिएट है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, आपकी सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर देंगे, और जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ पे स्टैंड हो रहे हैं तो उसे हम क्लियर भी कर देंगे। क्लियर, तो आप एक बार देख सकते हैं, ये आपके आज के वर्क हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन। अगर आपने राइट नहीं किया तो एक बार देख पा रहे हैं, देख लीजिएगा, राइट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका है पूरे नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया, एंड आल्सो 4th नंबर एंड 5th and 6 and 7. Clear? So thank you. Have a nice day.